Welcome back class. Let us continue with our second sum. Now बेटा in the second sum अगर आप ध्यान से देखोगे 39 has no decimal point. आप ध्यान से देखो 39 के पास कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो घबराना भी नहीं है, जस्ट रिलैक्स, कूल, एकदम शांत रहो. नाउ रीड, दिस इज 39 and this is 700.65. सो आपके हिसाब से कौन बड़ा है? 39 बड़ा है कि 700 बड़ा है? 700 बड़ा है. क्लियर? तो अब आप क्या करोगे? ऑन द पेज जहां पर ये सम सॉल्व किया है, इसके राइट पेज पर, दैट इज राइट हाफ पर, आपने इस पेज को डिवाइड किया है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो राइट हैंड पार्ट पर आप सबसे पहले 2 लाइंस को लीव करोगे और लिखोगे 700.65. अगर बेटा मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी में क्वेश्चन पूछूं कि 39 को अगर पॉइंट लगाना होता तो आप क्या करते? आप पहले 39 लिखते और 39 लिखने के बाद में पॉइंट लगाते ना. जस्ट लुक एट द बोर्ड. इफ आई वांट यू टू राइट 39 पॉइंट, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इस तरीके से. क्या ये 39 पॉइंट है? नहीं ना. आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे पहले 39 और फिर लगाओगे पॉइंट. करेक्ट? यस और नो? इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जब कभी भी एक नंबर के पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता है ना, तब क्या करने का होता है? आप पहले वो पूरा नंबर कॉपी कर लो और फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाओ. और पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी मैंने आपको बात समझाई थी कि अगर एक नंबर के पास अपना डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो हमेशा डेसिमल पॉइंट के पहले लिखा जाता है, पहले, बिफोर. तो अब आप ध्यान से देखो, पॉइंट के नीचे आप लगाओगे डेसिमल पॉइंट. करेक्ट? अब 39 लिखना है तो भूल कर भी 39 पॉइंट के बाद में नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अभी देखा है कि अगर एक नंबर को पॉइंट नहीं है और आपको लगाना भी है तो पहले आप नंबर लिखते हो और नंबर के बाद पॉइंट लगाते हो. सो ये वाला पैटर्न एकदम करेक्ट है. तो पॉइंट के पहले आएगा 9 और 9 के लेफ्ट में आएगा 3. बाकी जहां पर भी नंबर एब्सेंट है वहां पर भी विल पुट देयर 0. पुट अ प्लस साइन, add it. 5 6 decimal point brought down. 9 3 7. Answer. So the correct answer is 739.65. करेक्ट बेटा? अब अगेन लीव 2 लाइन्स और यही सेम पैटर्न आप कॉपी करोगे बट विद अ माइनस साइन. सो लीव 2 लाइन्स एंड कॉपी 700.65, then 039.00 and a minus sign. Again put a decimal point. Up. Start minusing. 5 minus 0, 5. 6 minus 0, 6. 0 minus 9, not possible. 0 minus 3, not possible. 7 minus 0, possible. So we will borrow from 7 and we will give it to this 0. क्या इस 0 को चाहिए था? No. So again borrow from this 0 and give it to this. अब ये 0 को चाहिए, absolute, ये नीडी है तो नीडी से मत लो. 10 minus 9, 1. 9 minus 3, 6. 6 minus 0, 6. Leave one line, answer. And your correct answer is
661.65। करेक्ट? समझ में आ गई बात बेटा? सिंपल था। तो आपके एक ही पेज पर 1 2 3 4 चार सम नीटली सॉल्व हो गए हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज और उस पेज को भी 2 हाफ्स में आप डिवाइड करोगे फॉर दिस। क्लियर? अब बेटा इस सम को देखो। इस सम के अंदर 3 अलग अलग नंबर दिए हैं। फर्स्ट नंबर इज 40, second number is 27.7 and third number is 2.451। अब जब आपने रीड किया तो पहले आपने 40 रीड किया, फिर आपने 27 रीड किया और फिर आपने 2 रीड किया। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है, 40 is greatest amongst the 3 नंबर। इन तीनों में से 40 सबसे बड़ा है। बट क्या प्रॉब्लम है? 40 is having no decimal point। 40 के पास डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अभी मैंने आपको 39 के लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया था वही एक्सप्लेनेशन रिपीट होगा कि अगर मुझे 40 के साथ डेसिमल पॉइंट लगाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले 40 लिखूंगा और उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा। उसके पहले तो मैं लगा ही नहीं सकता, दैट इज बट ऑब्वियस। तो अब बेटा यू विल लीव 2 लाइंस। पहले आप लिख दो 40, करेक्ट? अब आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है, सो यू विल अप्लाई अ डेसिमल पॉइंट। इसीलिए मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में बार बार एक ही बात बोली थी, अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। जब एक नंबर के पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, इट इज ऑलवेज रिटन बिफोर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के पहले वो पूरा नंबर लिख दो और बाद में वो डेसिमल पॉइंट लिख दो। क्लियर हो गई बात बेटा? अब पॉइंट के नीचे अगेन डेसिमल पॉइंट। पॉइंट के लेफ्ट में है 7, 7 के लेफ्ट में है 2, पॉइंट के राइट में है 7, 7 के ऊपर कुछ भी नहीं, उठा 0 प्लस साइन। अगेन पॉइंट के नीचे फिर डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है 2 और 2 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो वी हैव टू पुट देयर 0। नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है 4, राइट में है 4, 4 के राइट में है 5, 5 के राइट में है 1। सो 0 0 0 0। डेसिमल पॉइंट। सो बेटा आप देख सकते हो that all the decimal points are falling in one straight line। अब आप इसको ऐड कर दो, that is 0 plus 0 plus 1 1, 0 plus 0 plus 5 5, 7 plus 4 11, so 1 and 1, 1 plus 7 8, 8 plus 2 10, so 0 and 1, 1 plus 4 5, 5 plus 2 7, correct? So your answer, leaving one line, your answer will be 70.151। अब क्वेश्चन आता है, सर आप क्या तीनों नंबर को एक साथ सबट्रैक्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है सुनो। अब ठीक इसके नीचे बेटा आप सिर्फ पहले 2 नंबर कॉपी करोगे विद अ माइनस साइन। सो लीव 2 लाइंस एंड यू विल कॉपी 40.000 minus 27.700। Now subtract 0 minus 0 0,
0 minus 0, 0. 0 minus 7, not possible. Again 0 minus 7, not possible. So borrow. 4 will become 3. This will become 10. क्या इस 0 को चाहिए था? No. So borrow 1, make it 9. क्या इस 0 को चाहिए था? Yes. So don't borrow from him. 10 minus 9, sorry, 10 minus 7 will become 3. 9 minus 7, 2. 3 minus 2, 1. So the correct answer is 12.3. Why 3? Because standard 5th में और points to remember standard 6th में मैंने आपको समझाया था कि जब डेसिमल पॉइंट होता है और एंड में अगर 0 होता है ना बेटा, तो डेसिमल पॉइंट के साथ एंड में 0 नहीं लिखा जाता। और हमारे पास तो दो 0 है, वो भी एंड में सी, इसीलिए लास्ट के ये 2 0 नहीं लिखे जाते। क्लियर? अब बेटा 40 में से 27 को हमने माइनस कर दिया, अब ये 2 बच गया है, बरोबर? तो अब 40 में से हम ये 02 को माइनस करेंगे। सो यू कैन कम ऑन दिस साइड। 40.000 minus, copy the third number, 02.451। अब बेटा हमें सबसे पहले तो बोरो ही करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द 4 digits on the top are 0. So let us borrow. This will become 3. 9. Again इस 0 को नहीं चाहिए था, 9. इस 0 को भी नहीं चाहिए था, 9. इस 0 को चाहिए, so don't touch. 10 minus 1, 9. 9 minus 5, 4. 9 minus 4, 5. बरोबर डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। 9 minus 2, 7. And 3 minus 0, 3. So leave a line and write the answer. And your answer will be 37.549. Clear? और अब बेटा 27 और 2 को माइनस करेंगे। पहले हमने 40 और 27 को माइनस किया, फिर 40 और 2 को माइनस किया, अब हम लास्ट और फाइनल, ताकि हमारा पूरा पेज यूटिलाइज हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। लीव 2 लाइंस एंड कॉपी। 27.700 minus 02.451. 0 minus 1, not possible. 0 minus 5, not possible. So 7 में से borrow करेंगे. This will become 6. इस 0 को चाहिए था, no. So borrow 1, make it 9, and this will become 10. 10 minus 1, 9. 9 minus 5, 4. 6 minus 4, 2. Decimal point के नीचे decimal point. 7 minus 2, 5. 2 minus 0, 2. Hence बेटा आपके all the sums of Q2 complete हो गए, and the answer to this is 25.249. समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर? अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बेटा हम Q3 सॉल्व करेंगे, जहां पर हमें सबट्रैक्ट करना है। So first we will subtract and the same sums को बाद में हम ऐड करेंगे। Till then